की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर है, ज़रा हमें डिटेल में बताइए। आज की जो आपसे जो मुलाकात हुई हमारी, ये 2-3 मुद्दे हमारे किश्तवाड़ के हैं। हम ज़रूरी समझते हैं कि मीडिया के ज़रिए मसलों को हाईलाइट करेंगे हम। पहला मुद्दा हमारा ये है कि एक किश्तवाड़ में 2008 में यहाँ सब ऑफिस कल्चर एकेडमी का खोला गया था, जो सैंक्शन था। 2008 से 2014 तक वो दफ्तर यहाँ काम करता रहा। काफ़ी प्रोग्राम कल्चर एकेडमी की तरफ से यहाँ ऑर्गेनाइज किए गए, लेकिन अचानक जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, वो दफ्तर यहाँ से गायब हो गया। आज तक हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो दफ्तर यहाँ से क्यों हटाया गया, किन वजूहात की बिना पर यहाँ से उस दफ्तर को शिफ्ट किया गया, क्यों किया गया। हम उस वक्त जो सरकार में थे, पीडीपी और बीजेपी के लोग, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। और मौजूदा गवर्नर इंतजामिया से हमारी गुजारिश है कि वो उस दफ्तर को फ़ौरन से बेशतर किश्तवाड़ में दोबारा खोला जाए, ताकि एक सैंक्शन ऑफिस को यहाँ से हटाना किश्तवाड़ के लोगों के लिए ताज्जुब वाली बात है। उसके साथ साथ किश्तवाड़ की आवाम की काफ़ी देरीना मांग है कि किश्तवाड़ में एक वुमेन कॉलेज का इनेकाद होना चाहिए। यहाँ अशद ज़रूरत है, किश्तवाड़ में एक वुमेन कॉलेज होना चाहिए। मैं यहाँ के सियासी लीडरान से भी गुजारिश करूँगा, चाहे वो बीजेपी के साथ ताल्लुक़ रखते हों, कांग्रेस के साथ हों, पीडीपी के साथ हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हों। यहाँ एक नई जमात बनी है अपनी पार्टी, चाहे वो जमात है या और कोई सियासी जमात हो, मैं सभी से मेरी गुजारिश है, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट जो है ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग, अगर वाकई इनको किश्तवाड़ से हमदर्दी है, सभी लोग गवर्नर इंतजामिया पर दबाव डालें कि फ़ौरन से बेशतर यहाँ वुमेन कॉलेज खोला जाए, क्योंकि किश्तवाड़ में इस वुमेन कॉलेज की अशद ज़रूरत है। और साथ साथ ये जो सब ऑफिस हमारा यहाँ था कल्चर एकेडमी का, जो एक सैंक्शन ऑफिस था यहाँ, उसको यहाँ से हटाया गया। मेरी सभी पार्टियों से गुजारिश है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी सरकार में उसको यहाँ से शिफ्ट किया गया, मेरी उनसे भी गुजारिश है। और जो बाकी सियासी पार्टियाँ हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो, अगर खाली लोगों से हमें वोट नहीं मांगने हैं, वोट लेने हैं, अपनी पार्टियों को मजबूत करना है, हमें अपने इलाके की हमदर्दी होनी चाहिए और अपने इलाके से प्यार होना चाहिए। अगर यहाँ से वो दफ्तर हटाया गया, क्यों हटाया गया, ये सवाल हम उस वक्त की सरकार जो थी, पीडीपी और बीजेपी की सरकार, हम उनसे पूछते हैं। और मौजूदा गवर्नर इंतजामिया से हमारी गुजारिश है और तमाम सियासी पार्टियों से हमारी गुजारिश है कि उस दफ्तर को फ़ौरन से बेशतर यहाँ किश्तवाड़ में दोबारा खोला जाए, क्योंकि वो सैंक्शन है किश्तवाड़ के लिए। ऐसा नहीं है कि वो टेम्प्रेरी ऑफिस यहाँ काम कर रहा था। 2008 से 2014 तक उस ऑफिस ने यहाँ काम किया, कई प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, लेकिन न जाने किन वजूहात को लेकर उस दफ्तर को यहाँ से हटाया गया। ये हम जानना चाहेंगे उस वक्त की सरकार में जो लोग थे और आज की जो गवर्नर इंतजामिया, हमारी उनसे गुजारिश है कि उस दफ्तर को फ़ौरन से बेशतर यहाँ दोबारा खोला जाए। उसके साथ साथ मैं पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट जो हम ये चला रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट, हमारा काम है, हम लोगों को उजागर करते हैं। सरकार की तरफ से जितनी स्कीमें आती हैं वो लोगों तक हम पहुंचाते हैं। लोगों के जो हकूक़ हैं, अगर उन पर कोई डाका डाले, उनके खिलाफ हम अपना विरोध करते हैं। लिहाजा आज के इस टाइम में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। लोग हमें बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग आज हमारी सोसाइटी में हैं जो सीधे साधे लोगों को नौकरियों का झांसा देते हैं कि हम आपको सरकारी मुलाजमत लगाएंगे, हम आपको वहाँ एडजस्ट करेंगे, फलां डिपार्टमेंट में हम नौकरी दिलाएंगे। काफ़ी ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं और लोगों से वो पैसा वसूल कर रहे हैं। हम आपके ज़रिए लोगों से गुजारिश करते हैं, हमारी लोगों से पुरजोर इल्तिमास है कि सरकार ने नौकरियों के लिए बाज़ाब्ता एक बोर्ड बनाया है, SSRB बोर्ड बना है, बाज़ाब्ता इंटरव्यू होते हैं। उसके लिए सरकार जब उनको नौकरी निकालनी होती है, बाज़ाब्ता पोस्टों को एडवर्टाइज करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के बाद बाज़ाब्ता लोगों को नौकरी दी जाती है। लिहाजा हम आपके ज़रिए हमारी लोगों से गुजारिश है, इल्तिमास है कि आप किसी को पैसा न दो नौकरी के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स आता है, आपको यहाँ मुकामी पुलिस के पास जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए। ऐसे लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है।
लिहाजा कुछ सीधे साधे लोग, कुछ मजबूर लोग या कुछ पढ़े लिखे लोग भी ऐसे झांसों में आ रहे हैं कि नौकरियों का झांसा देकर उनसे कुछ लोग पैसा वसूल कर रहे हैं। उसके साथ साथ ठेकेदार तबका जो है, जो प्रोफेशनल ठेकेदार हैं, वो कभी गलत नहीं करेंगे किसी के साथ। कुछ ऐसे ठेकेदार आजकल इस सोसाइटी में शामिल हो गए हैं, वो मज़दूरों से पैसा लेते हैं, काम कराते हैं, बाद में मज़दूरों को पैसा नहीं देते हैं। लिहाजा हमारे पास लोग अप्रोच करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। लिहाजा हम आपके ज़रिए उन ठेकेदार भाइयों से भी गुजारिश करते हैं कि वो अपनी ये प्रैक्टिस बंद करें, वो ठेकेदार शोबे को बदनाम न करें, ताकि अगर वो ऐसा अपना वो कारोबार जारी रखेंगे तो पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट जो है वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, हमने इसके लिए हाई कोर्ट के एक वकील से हमने रब्ता किया, हमने उससे सलाह मशवरा किया। यहाँ जो हमारे जो लोकल वकला साहिबान हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों से जो कानूनदान लोग या हमारे हैं, कानून जानने वाले लोग हैं, वकला हजरात हैं, उनसे भी हमने रब्ता किया, उनसे भी हमने सलाह मशवरा किया। तो हम आपके ज़रिए यही मशवरा देंगे लोगों को, आप नौकरियों के लिए किसी को पैसा मत दो। अगर कोई किसी मज़दूर से, किसी गरीब से कोई पैसा खाता है, वो बराए मेहरबानी अपनी ये प्रैक्टिस बंद करें, ताकि इन चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट का जो काम है, हम लोगों में जागृति लाते हैं, लोगों को हम इंसाफ दिलाते हैं। लिहाजा हमारे पास काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, हमने शिकायतों का एक बहुत बड़ा वो हमने लिस्ट बना के रखी है। हम बाज़ाब्ता क्राइम ब्रांच को लिखेंगे, विजिलेंस को लिखेंगे, लेबर कमिश्नर को हम अप्रोच करेंगे, या मुकामी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, एसएसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, हम सभी को अप्रोच करके हम ये जो यहाँ कुछ लोगों ने धंधा शुरू किया है, इंशाल्लाह हमें आपका ताउन होना चाहिए, लोगों का ताउन होना चाहिए। हम ये जो कारोबार कुछ लोगों ने यहाँ खोल के रखा है, इंशाल्लाह हम इस कारोबार को बंद करा के रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किश्तवाड़ में पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पार्किंग के लिए लोगों को यहाँ जगह बहुत कम मिल रही है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ मल्टी स्टोरीड पार्किंग होनी चाहिए किश्तवाड़ में। ख़ासकर जो हमारा पुराना शहर है, लोग गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, वहाँ रोड कनेक्टिविटी भी बहुत कम है, लोगों को गाड़ियाँ रखने की कोई जगह नहीं है। यहाँ हमारे मंडल से लोग शहर में ख़रीद फरोख्त के लिए आते हैं, हमारे देहातों से लोग अपनी गाड़ियाँ, पर्सनल गाड़ियाँ लेकर आते हैं। अगर उनको बाज़ार में शॉपिंग करनी हो शहर में, लेकिन जब तक वो बाज़ार में रहते हैं कि वहाँ पार्किंग के लिए में बहुत कम जगह अवेलेबल है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हमारी सरकार से गुजारिश है, गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है, और ज़िला इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि मल्टी स्टोरेज पार्किंग किश्तवाड़ में होनी चाहिए। यहाँ जगह है, यहाँ वो बना सकते हैं, अगर कोशिश करेगी यहाँ की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल कमेटी यहाँ कोशिश करेगी, या गवर्नर इंतज़ामिया यहाँ इनिशिएटिव लेना चाहेगी, तो यहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग की काफ़ी अशद ज़रूरत है, यहाँ होनी चाहिए। और हमारी ये मांग है कि इसे फ़ौरन से बेहतर इस पर काम शुरू होना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। शाकिर साहब, जैसे आपने वुमेन कॉलेज की बात की, काफ़ी देराना मांगे किश्तवाड़ ज़िला हेडक्वार्टर की हम बात करें, काफ़ी प्लेटफॉर्म से जो है इसकी मांग की गई, मगर अभी तक इसको फुलफिल नहीं किया गया। आज पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट ने भी इसके बारे में बात की, जिस तरीके से अभी तक आप बता रहे थे। इतनी देराना मांग होने के बावजूद भी अभी तक नहीं दिया गया। आज आपने फिर से मांग की है कि आइंदा अगर ये चीज़ नहीं दी गई, वुमेन कॉलेज को यहाँ पर न दिया गया, तो अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? नहीं, जहाँ तक आपने कहा कि ये पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट ने आज, हमने इससे पहले भी इस मांग को इसको हाईलाइट किया था, इस डिमांड को कि हाँ वुमेन कॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपके ज़रिए मैं यहाँ की सियासी पार्टियों से गुजारिश करूँगा, ये किसी एक आदमी का काम नहीं, ये हमें जॉइंटली पार्टी पॉलिटिक्स के से उठकर हमें बहैसियत किश्तवाड़ी बात करनी चाहिए, ताकि किश्तवाड़ में एक वुमेन कॉलेज का कायम अमल में लाया जाए। हमें सरकार, गवर्नर इंतज़ामिया पर दबाव बनाना चाहिए। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स को एक तरफ रखकर सभी सियासी जमातों को किश्तवाड़ के लिए काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है, मैं आपके ज़रिए यहाँ की आवाम को बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा नुकसान जो आज की डेट में हमें हो रहा है, हम जो है यहाँ का जो भाईचारा है, हम बटे हैं।
हिंदू अपनी बात करता है, मुसलमान अपनी बात करता है, वो भी किश्तवाड़ की भलाई के लिए बात करते हैं, मुसलमान भी किश्तवाड़ की भलाई के लिए बात करते हैं, हिंदू हमारा भाई वो भी करता है। लेकिन हमारे प्लेटफार्म अलग हैं। हमें चाहिए कि जब हम एक प्लेटफार्म से यहाँ किश्तवाड़ के लिए कोई मांग करेंगे उसका ज़्यादा असर रहेगा। तो मेरी आवाम से अपील है, मैं आपके ज़रिए यहाँ की आवाम से अपील करूँगा, हमें भाईचारा यहाँ रखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमें मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हम आज की जो गवर्नर इंतजामिया है इस पर दबाव डालें, मरकज़ी सरकार पर दबाव डालें। बाकी हमारे जो यहाँ जेन्युइन इशूज़ हैं हमारे किश्तवाड़ के, उनको हम तभी हल करा सकते हैं जब हम एक प्लेटफार्म पर आकर सियासी अगराज़ व मकासद को बालातर रखकर और किश्तवाड़ के लिए हम अगर बात करेंगे, हम एक प्लेटफार्म पर आकर हम ये चीज़ें हम मनवा सकते हैं।